लोग ऐसे थे जो खटाखट में फंस गए। उनको लगा कि चुनाव जैसे बीतेगा बस तुरंत हमको पैसा आना चालू हो जाएगा, घर में 1 लाख रुपया मिल जाएगा, आरक्षण खतरे में है, उनकी दुकान खतरे में। अब किसी की दुकान चलने वाले नहीं है, ये झूठ का दुकान चलने वाला नहीं है। अब सबका दुकान बंद होगा, ये टेंशन था। हमारे कुछ लोग हैं, कुछ भावुक लोग हैं, हम भारतीय माता के संतान हैं, कुछ मेरे लोग में कुछ लोग फंस गए। उसको लगा कि नहीं में 243 में 225 सीट जीतेंगे, 66 सीट में कितना 225 पूरा का पूरा औरंगाबाद रहेगा। औरंगाबाद की संस्कृति रही है, औरंगाबाद जब गरजता है तो बिहार में सर ताकत। आज औरंगाबाद में बीजेपी के जिला कार्य समिति की बैठक एक निजी रिसोर्ट में हुई और इस दौरान बीजेपी के कई नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए और खूब गुटबाजी हावी रहा। इस जिला कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के मंत्री से लेकर के औरंगाबाद जिला के कद्दावर भाजपा के नेता भी शामिल हुए और एक पार्टी के नीतियों पर, सिद्धांतों पर खूब बोले और पार्टी में जो गुटबाजी चल रहा है उसको पाटने की भी बात उन लोगों ने की। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि औरंगाबाद में ही नहीं, कई सीटों पर जो हमारी हार हुई है वो विपक्ष ने जो जनता को झांसा दिया उसके कारण हुई है। औरंगाबाद में हमारी जो पिछले लोकसभा में वोट आई थी उससे कहीं ज़्यादा वोट हमें मिला है, लेकिन हार इसलिए हुई कि खटाखट के चक्कर में जनता फंस गए थे। भोली भाली जनता को विपक्ष ने झांसा दिया कि हम आएंगे तो आपको पैसे देंगे, लेकिन अब पैसे जनता को नहीं मिल रही है, जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कई बड़े नेता अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब उनकी दुकानें बंद होने वाली है और मंत्री संतोष कुमार सिंह ने विपक्ष को आड़ो हाथी लेते हुए बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर विपक्ष को आईना दिखाया और बहुत कुछ बोला। मंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं जरा इस वीडियो को देख लीजिए। तो उस सीट जो लूज किया उसकी भरपाई कैसे करें? देखिए, एक बात तो एक समझ लीजिए कि औरंगाबाद जो पिछले हम जितना वोट हमको मिला था उससे करीब 40-45 हज़ार वोट इस बार ज़्यादा मिला था। हम चुनाव हारे हैं क्या? अरे हम हार गए उसमें जो हमारे विपक्ष के एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो कुछ खटाखट वाले थे। हमारे कुछ लोग ऐसे थे जो खटाखट में फंस गए। उनको लगा कि चुनाव जैसे बीतेगा बस तुरंत हमको पैसा आना चालू हो जाएगा, घर में 1 लाख रुपया मिल जाएगा, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, तो न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है। जिनकी चिंता है उनकी दुकान खतरे में है। अब किसी की दुकान चलने वाले नहीं है, ये झूठ का दुकान चलने वाला नहीं है। अब सबका दुकान बंद होगा, ये टेंशन था। हमारे कुछ लोग हैं, कुछ भावुक लोग हैं, हम भारतीय माता के संतान हैं, कुछ मेरे लोग में कुछ लोग फंस गए। उसको लगा कि नहीं, लगता है कुछ होने वाला है, नया चीज़ होने वाला है। ऐसा था नहीं। और काठ की कड़ाही एक बार चढ़ती आग पे, अब जल के राख हो गई। आगे न कोई भविष्य है, न आगे कोई सरकार बनेगी। सबका सफाया हो जाएगा। 2025 का इंतजार कीजिए, आपके सामने रहेगा। कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। होते परिवार जब बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जब वृक्ष बड़ा होता है तो टहनी आपस में लड़ती नहीं है, ये आपस का विषय है, ये लड़ाई नहीं है। ये हम लोगों का ये पार्टी परिवार के बीच के अंदर की बात है और ये कहीं मीडिया और मार्केट में आने वाला नहीं है। यही एक पार्टी है जिस पार्टी के कार्यकर्ता जीता है भारत के लिए, मरता है भारत के लिए, जीता है भारत के विकास के लिए और मरता है भारत के विकास। एक सवाल और, पिछले बार विधानसभा में आपका सफाया हो गया था 6 सीट। इस बार मैंने कह दिया कि मैं बिहार औरंगाबाद में नहीं, बिहार में 243 में 225 सीट जीतेंगे, 66 सीट में कितना 225 पूरा का पूरा औरंगाबाद रहेगा। औरंगाबाद की संस्कृति रही है, औरंगाबाद जब गरजता है तो बिहार में सर ताकत दिखती है। घबराइए मत, इंतजार करिए, समय थोड़ा पेशेंस रखिए। 2025 में नया चेहरा आएगा क्या? बिहार सरकार में भाजपा के 15 मंत्रियों के